कि मेरा शत्रु मर नहीं रहा है। शत्रु मर नहीं रहा है, इसलिए हमारे जीवन में खुटका लगा पड़ा है। नारद बाबा बोले तुम्हारे जीवन में नहीं, खुटका तो सबके जीवन में लगा है। और वास्तव में हर एक प्राणी संसार में बिना खुटके के कोई तो है ही नहीं। सबके पास में कोई ना कोई खुटका जरूर है कि नहीं खुटका? जैसे कमेटी वाले हैं, इनका अपनी भागवत भंडारक खुटका है कि नहीं? जैसे तैसे निपट जाए, हे भगवान, हे नवभुजी मैया। पंडितव जी का खुटका है, बताइए नहीं है? परीक्षित जी का अपनी कथा पूजा आरती क्या खुटका है? नीके नीके सब निपट जाए भाई। और वैसे तो खुटका सबके पास में। कंजूस को होता है त्योहारों का खुटका। जो लोग कंजूस है, दीपावली आ रही है, खर्चा है का बताइए। और परनर वही है जिसको भगवान का खुटका। परनर वही है जिसको भगवान का खुटका। और खुटका तो सबके जीवन। मास्टर साहब के यहाँ मास्टराई ने खुटका है। अब हमारे मिस्त्री हैं, इनका अपनी मिस्त्रियाई में खुटका है। यादव जी हैं, इनका यदवाई में खुटका है। और नरेश देखो टहलने हैं मोटरसाइकिल, इनका नरेशिन क्या खुटका है। आई है कि नहीं आई? यानी हर एक खुटका सबको है। ठाकुर साहब को ठाकुराइन का खुटका, पंडित जी को कोई खुटका नहीं। तो हर एक प्राणी के जीवन में खुटका लगा। कंस कह रहा बाबा अब हम क्या बताएं, बहुत परेशान हैं। नारद बाबा बोले तुम हो राजा, फालतू में चिंतित हो रहे हो। एक काम करो, नंद को एक पत्र लिखो और उस पत्र में साफ साफ लिख दो कि 1000 कमल के पुष्प चाहिए भगवान भोले बाबा की पूजा के लिए। और उसमें लिख देना अगर फूल नहीं आए तो नंद और यशोदा को दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा। और नीचे मोहर लगा दी भोजराज कंस मथुरा। अब पत्र पहुंचा मैया यशोदा के पास में। यशोदा मैया ने जैसे ही उस पत्र को पढ़ा तो बिलक बिलक करके रोने लगी। नंद बाबा रोने लगे। भगवान कन्हैया उसी समय पर आए और बोले मैया क्यों रो रही हो, आखिर रोने का कारण क्या है? नंद बाबा ने सारा हाल बताया कि भैया कंस ने पत्र भेजा है और पत्र में कमल के फूल मंगाए हैं। अब बताओ कौन कमल के फूल लेकर के जाएगा? क्योंकि कमल के जो फूल हैं वो कालिया कुंड में मिलते हैं। अब कुंड में जो जाएगा, जिस पानी को छू लेने से आदमी की नहीं बल्कि जानवरों की मृत्यु हो जाती है, तो उस जल में इंसान कौन जाएगा? इसलिए तुम ही बताओ भैया अब क्या होगा। भगवान बोले नंद बाबा पापी कंस से डर गए। दाऊ जो मारे एक लात तो 7 कोस उड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे से वो नीचे न उठने आएगा। अगर कहीं हमारे बलराम भैया ने एक लात मारी तो 7 तियां 21 यानी 7 कोस यानी 21 किलोमीटर दूर गिरेगा। और कहूं हमने एक तमाचा मार दिया तो जिंदगी भर नहीं उठ पाएगा। अब तुम बताओ उसके लिए रो रही हो।
मैया यशोदा बोली कन्हैया डर लग रहा है। भगवान बोले मैया तुम आज्ञा तो करो। तेरी आज्ञा होए मैया, इंद्रासन अभी हिला डालो, रोक दो हवा की चाल भी, सातों दीपों को सुखा डालूं। अरे तेरी आज्ञा हो जाए मैया तो मैं इंद्रासन को हिला सकता हूं, सातों दीपों का जल सुखा सकता हूं। इसलिए जननी अरे क्यों रो रही हो? जो कन्हैया अभी बालकों में खेला करते थे, आज अपनी मैया के ऊपर दुख आया तो एकदम से भगवान नाग बबूला हो उठे और कहते हैं नहीं छोड़ूंगा उस कंस को। क्रोध में भगवान निकले घर से और पहुंचे जाकर के कहा, जहां पर ग्वाल बाल एकत्रित हैं सभी। भगवान कन्हैया बोले आज घूमने के लिए चलेंगे। कहां चलोगे? कालिया कुंड पर गेंद का खेल खेलने के लिए चलेंगे। भगवान सभी बाल वालों को लेकर के चले आ रहे हैं। चले प्रभु नागनाथन को बहाना गेंद का करके। भगवान चले आ रहे हैं गेंद खेलने के बहाने, उस कालिया को नाथने के लिए भगवान आ रहे हैं। कालिया कुंड पर आकर के भगवान ने गेंद का खेल खेलना प्रारंभ किया। खेल खेल में गेंद को दी यमुना में डाली, जिसे देख रोने लगा दामा नामी ग्वाल। भगवान ने खेल खेल में उस गेंद को यमुना में डाल दिया। अब जब गेंद यमुना में पहुंची तो दामा नाम का जो ग्वाला था वो रोने लगा, कहा कन्हैया हमारी गेंद दो, हमारी गेंद दो। लेकिन भगवान दामा से बोले कि दामा अरे मैया से कह के तुम्हारे लिए दूसरी गेंद बनवा दूंगा।